नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा अपने विवादित यहाँ के लोग, यहाँ के जो क्रियाकलाप इधर कुछ ज़्यादा ही विवादों में घिरते जा रहे हैं और वहाँ के तमाम चाहे छात्रों के क्रियाकलाप हों, तमाम प्रोफेसर, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक तरीके से तमाम विवादित बयान और उस पर राजनीति होती रही है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने तिरंगा फहराया और इसी दौरान कुछ छात्रों ने वाइस चांसलर की मौजूदगी में भारत माता की जय के बजाय अल्लाह अकबर के नारे लगाए। इसको लेकर विवाद और बवाल काफ़ी बढ़ गया है। दूसरी तरफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में भी राम जय श्री राम के नारे गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लगे। बड़ा सवाल यही है कि राष्ट्रीय पर्व से बड़ा क्या कुछ हो सकता है? क्या राष्ट्र से बड़ा कुछ हो सकता है? आज मंथन में हमारा यही विषय है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसी पर हमने विद्वानों का एक पैनल बुलाया है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर पर बात करना, इस खबर पर जाने से पहले बहुत जरूरी है। आपको ध्यान होगा लखीमपुर खीरी का तिकुनिया, जहां प्रदर्शन करके लौट रहे किसानों को जीप से कुचल दिया गया था, 4 किसानों की मौत हो गई थी और एक पत्रकार भी मारा गया था। उस मामले के, लखीमपुर के तिकुनिया मामले के मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया को आज जेल से रिहा कर दिया गया है। मोनू की जमानत हो गई है और उन्हें हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। किस परिस्थितियों में जमानत दी गई, इसके पीछे कौन से तर्क और तथ्य रखे गए, जमानत पर हमें सवाल उठाने का हक नहीं, क्योंकि ये कोर्ट का निर्णय होता है। लेकिन इसको लेकर पब्लिक परसेप्शन क्या बनता है, इस पर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। ये बड़ी और अहम खबर और वो दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। पुराने तस्वीरें हैं, जो ये अभी ताज़ा तस्वीरें हैं जो मोनू जेल से छूटे हुए हैं। वो अभी हाल की आज ही देर शाम वो लखीमपुर खीरी जेल से वो रिहा हुए और तेज कदमों से मीडिया से बचते हुए वो जा रहे हैं अपने घर की तरफ। बिल्कुल एक बहुत भयानक और देश को हिला देने वाले लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी, एक तरीके से प्रथम दृष्टया एसआईटी की जांच में साबित भी हो गया कि सारा किया करा मोनू का ही, आशीष मिश्रा मोनू का है। लेकिन तमाम सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वो पुनः एक पहले खुली हवा में सांस ले रहे थे, लेकिन फिर उन्हें जेल जाना पड़ा था पिछले दिनों और अब 8 हफ्ते के लिए वो खुली हवा में सांस लेंगे। ये बहुत बड़ी और अहम खबर है। और आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के पिता पर भी हत्या का आरोप है। बहुत पुराना हत्या का आरोप उन पर चल रहा है, प्रभात गुप्ता और राजू गुप्ता की हत्या का। उस मामले में भी लगातार सुनवाई, तमाम चीज़ें होती रही हैं। लेकिन अब आशीष मिश्रा उर्फ मोनू आज देर शाम जेल से रिहा कर दिए गए। राजीव गुप्ता, प्रभात गुप्ता के भाई, जिनके कत्ल का आरोप अजय मिश्र टेनी पर है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी आमिर रजा लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं। पहले हम आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर, किन परिस्थितियों में, क्या परिस्थितियां रहीं कि प्रभात गुप्ता वाले मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन इसमें आरोपी को, मुख्य आरोपी 4 किसानों और एक पत्रकार को कुचलकर मार डालने के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और मोनू को अंतरिम जमानत हाईकोर्ट ने दी और आज एक तरीके से उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जो पीड़ित पक्ष है उसको लेकर कोई बातचीत, कोई रिएक्शन, कोई चीजें निकल कर आई? आमिर रजा। देखिए, अभी तक इसमें पीड़ित पक्ष से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन चूंकि आशीष मिश्रा को ये जमानत 8 हफ्तों की जमानत है, सुप्रीम कोर्ट में जो बातचीत हो रही थी, जो आशीष मिश्रा के जो वकील थे, इनके पक्ष के जो वकील थे, वो बात कर रहे थे, वो लगातार यही बात कर रहे थे कि आशीष मिश्रा 400 दिन से ज्यादा जेल के थे। पहली बार की अगर बात करें तो पहली बार वो जेल था, इस बार 278 रातें गुजारने के बाद जेल से बाहर आए हैं। तो चूंकि इनके वकील लगातार ये बात कर रहे थे कि आरोप अभी तय नहीं है, सजा अभी हुई नहीं है, ऐसे में इतने दिन तक कब तक किसी को जेल में रखा जा सकता है? क्योंकि एक मामला ये भी निकल कर आया था कि इस मामले की अगर लगातार सुनवाई होती रहेगी तब भी इसमें कई साल लग जाएंगे इंसाफ होने में। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जो
आशीष मिश्रा वकील थे, वो लगातार यही बात कर रहे थे कि आखिर कब तक आशीष आमिर मिश्रा। आमिर इस तरह के मामलों के लिए क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनता है? क्यों कई साल लग जाएंगे? ये कैसे एज्यूम किया जा सकता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के सुनवाई करिए, जो दोषी है उसे जेल भेजिए। देखिए, ऐसी बात है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद ही ऐसे मामले में जब दिल दहला देने वाली पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की मीडिया में रहने वाली है कि अक्टूबर की घटना है, 3 अक्टूबर 2021 की। आपको याद होगा कि किस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके निकल रहे थे, तब एक थार गाड़ी आती जिस पर आरोप है कि आशीष मिश्रा ने उस गाड़ी से किसानों को कुचल दिया। 4 मौके पर मौत हो गई। एक पत्रकार जो कवरेज कर रहे थे उनकी मौत हुई। उस घटना के बाद इस मामले में 3 किसान भी मौत का शिकार हुए। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए, उस पर सुनवाई होना चाहिए। लेकिन आशीष मिश्रा के वकील चूंकि अपने आशीष की जमानत के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार जब हाईकोर्ट ने इनको जमानत दी थी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर उस जमानत को रद्द करते हुए इनसे पुनः जमानत की बात की थी, क्योंकि पहली जमानत जब इनको मिली थी तो उन धाराओं को आमिर जो पीड़ित पक्ष है, किसान हो चाहे अन्य लोग हो, क्या वो इससे संतुष्ट नजर आए? क्या उनकी तरफ से कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं आया? देखिए, इस संबंध में जो किसान पक्ष है वो लगातार विरोध कर रहा है। यही वजह सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी जो एक दिशा निर्देश दिए है आशीष मिश्रा के ऊपर, जो एक फाउंडेशन बनाया है कि आशीष मिश्रा इस मामले। ठीक है आमिर, अभी बहुत सारी चीजें बहुत साफ होनी हैं। राजीव गुप्ता, प्रभात गुप्ता के छोटे भाई हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात गुप्ता की हत्या के मामले में अजय मिश्र टेनी आरोपी हैं और 22 साल के लगभग ये मामला हो गया और अभी तक प्रभात गुप्ता का हत्यारा कौन है ये तय नहीं हो पाया है। अभी सिर्फ आरोपी हैं, मामला अभी भी कोर्ट में है। राजीव गुप्ता, आप किस तरह इस मसले को देखते हैं, क्योंकि आप एक पीड़ित पक्ष हैं? आदरणीय संपादक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, टेनी एक आपराधिक प्रवृत्ति का, आपराधिक दिमाग का आदमी है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हमारे भाई के मुकदमे में 2018 में जो लखनऊ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 2013 में आदेश दिया था, आदरणीय चंद्रचूड़ जी, सीजेआई साहब, 18 में 4 साल मुकदमे तारीख नहीं लगी, तारीखें साल लगातार लटकती रही। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि 10 नवंबर को प्रभात गुप्ता हत्याकांड का अंतिम दिन है। तो टेनी मिश्रा गोपाल चतुर्वेदी को ले आए इलाहाबाद से। गोपाल चतुर्वेदी कौन थे? गया और आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके और फैसला नहीं दिया गया और रिलीज कर दिया गया, फिर से सुनवाई होगी। तो टेनी बहुत शातिर इंसान है और क्योंकि गृह राज्य मंत्री है, उससे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, उसको मैनेज कर रहा है जी। उनके वकील जो थे उन्होंने मोनू मिश्रा के मामले पर नया दांव चला और सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के सामने ये कहा कि साहब ये पूछ लीजिए लखीमपुर से कोर्ट से कि कितने दिन में मुकदमे का निस्तारण कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया, जिस दिन पूछा उसी दिन तय हो गया इनकी जमानत होने जा रही है। लखीमपुर में टेनी ने कोर्ट में सब कुछ मैनेज करा के और अपनी तरफ से अपने फेवर में रिपोर्ट लगवा ली। मैं सीधे आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि 5 साल मुकदमे चलने का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर जुडिशरी ने और उन्होंने लिख के भेजा है कि 387 या 377 या 347 विटनेस है, साढ़े 247 विटनेस की जो है एविडेंस नहीं होती। एविडेंस तो 50 लोगों की होगी। डे टू डे सुनवाई करके मुकदमे को खत्म कर देना चाहिए था। देश में नई नजीर बन के तैयार हो गई है कि चाहे जितना अपराधी हो, अगर वो जेल में सरकार कोर्ट कितने दिन रखेगी, जमानत तो देगी, इससे तो अपराध बढ़ेगा। मुझे तो लगता है किसान पक्ष को माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस संबंध में पिटीशन दाखिल करनी चाहिए कि साहब ये अन्याय हुआ है और जो है इनकी जमानत रद्द की जाए। मेरा तो ये मानना है। मैं अगर यहाँ पर होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाता, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि 5 लोगों के मतलब चलिए छोड़िए नहीं कहेंगे, जो किसान पक्ष से लोग जो खत्म हुए हैं उन लोगों के लिए मैं आपके चैनल से संदेश देना चाहता हूं। 1 करोड़ रुपए कांग्रेस ने दिया, 45 लाख रुपए
मुख्यमंत्री जी ने दिया, 5 लाख रुपए अखिलेश यादव ने किया दिया। अगर 1.5 करोड़ रुपए मिला है तो आप लोगों से निवेदन है उसका ब्याज ही इस मामले में खर्चा कीजिए और सही तरीके से मुकदमा लड़ लीजिए। मेरा के न्यूज के माध्यम से निवेदन है उन पीड़ित के लिए जो लोग बेचारे खत्म हो गए हैं, उनके परिवार को न्याय नहीं मिला है, लेकिन उन्हें भले ना मिले लेकिन मरने वालों को न्याय मिलना चाहिए। इसमें पैरोकारी ठीक से नहीं हो रही। आदरणीय संपादक जी, नहीं, निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर मामला है। और एक सवाल और उठता है कि भाई अब न्याय बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, चूंकि बहुत त्वरित मामला आया तो मुझे जाहिर सी बात है इस तरह के गंभीर मसलों को मैं लगातार उठाता रहता हूं के न्यूज़ के माध्यम से। दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया। और जब अगली बार अगले हफ्ते जब वो आने वाला सप्ताह है, चूंकि आज मंथन का आखिरी एपिसोड होगा, उसके बाद अगले सप्ताह जब हम फिर आपके सामने दर्शकों के सामने आएंगे तो ये सवाल जरूर उठाएंगे कि भाई न्याय कैसे मिले, न्याय कैसे मिले। न्याय ये बहुत बड़ा सवाल है। एक आदमी 22 साल से परेशान है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। जो ताकतवर लोग हैं उनके खिलाफ क्या सारे लोग बेबस हैं? ये सवाल मैं जरूर उठाऊंगा। अभी एक ब्रेक ले रहा हूं। अब बात एएमयू की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी की के स्थापना दिवस समारोह जो 26 जनवरी को ही होता है, उसमें एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनमें से किसी एक या दो ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। इसको लेकर एक नए तरीके का विवाद खड़ा हो गया है। यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र डॉक्टर नीतीश शर्मा ने बताया कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जिस जगह वाइस चांसलर उपस्थित थे उस जगह गणतंत्र दिवस का समारोह चल रहा था। उस कार्यक्रम में छात्रों के समूह द्वारा नारे लगाए गए, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीरी, अल्लाह अकबर। ये नारे, उनका कहना है शर्मा जी का कि ये जो नारा है ये जंग का नारा है, धार्मिक नारा है। इस तरीके के नारे लगवा कर क्या संदेश देना चाहते हैं? वो कहते हैं कि इसके लिए वाइस चांसलर भी जिम्मेदार हैं। पूरा देश जब भारत के संविधान की वर्षगांठ मना रहा था, गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस वक्त इस प्रकार के नारे लगाकर भारत में भिन्नता पैदा करने का क्या मतलब है? यह नारे अलगाववादी सोच के हैं, ऐसा डॉक्टर निशित शर्मा कह रहे हैं। वो एएमयू के पूर्व छात्र हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस बीच एक खबर भी आई कि एएमयू प्रशासन ने एक छात्र को निलंबित कर दिया है, ये कह के कि उसने इस प्रकार की हरकत की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह बार बार एक प्रीमियर संस्थान इस तरह चर्चा, गलत तरीके से चर्चा में क्यों आता है और एक संस्थान को लेकर ये राजनीति क्यों होती है? मेरा बड़ा सवाल आज यही होगा कि वास्तव में क्या ये जो चाहे बीएचयू हो, एएमयू हो, बीएचयू में भी एक अमर उजाला अखबार के हवाले से खबर आई कि वहां भी गणतंत्र दिवस समारोह में जय श्री राम के नारे लगाए गए। अभी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि उसका वीडियो उनके पास अभी तक नहीं आया है, लेकिन अमर उजाला अखबार की वेबसाइट पर यह खबर लगातार चल रही है, प्रकाशित हुई है, तो इसका भी एक रेफरेंस हम यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन के न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता। इसकी पूरी जिम्मेदारी अमर उजाला अखबार की है। अब वास्तव में मसला क्या हुआ, जरा वो पहले देख लीजिए। उसकी अगुवाई कर रहा है नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, और बाकी छात्र उसका साथ दे रहे हैं। एक छात्र को निलंबित किया गया है, लेकिन अगर इस बिना पर उसको निलंबित किया गया तो बाकी भी दंड के पात्र हैं, अगर वास्तव में इसे दंडनीय अपराध यूनिवर्सिटी ने माना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसका साथ दिया है। लेकिन छात्रों का मसला है, अपने आप में एक अलग तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीज़ें एक नया दूसरे जो लोग हैं वो उनको एक तरीके से मौका भी दे देती है, और यूनिवर्सिटी या वहाँ पढ़ने वाले छात्र बीच बीच में चर्चा में आया करते हैं। बेहतर होता कि किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट के छात्र पढ़ाई लिखाई के लिए चर्चा में आते। इस पर क्या रिएक्शन आए हैं उनको भी जरा सुनाते हैं।
अभी एक वीडियो प्राप्त हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर, जिस कार्यक्रम में वाइस चांसलर स्वयं उपस्थित थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 74वें गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में छात्रों के समूह द्वारा नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए हैं। यह एक जंग का नारा है, एक धार्मिक नारा है और कहीं ना कहीं एक रेडिकल सोच को प्रदर्शित करता है। और गणतंत्र दिवस जैसे पावन अवसर पर इस प्रकार के नारे लगवाना, क्योंकि उन छात्रों के पीछे कोई ना कोई एक सोच काम कर रही है। इस प्रकार के नारे लगवाना क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जहां पूरा भारत एकजुट होकर भारत के गणतंत्र को नमन कर रहा है, भारत के संविधान को नमन कर रहा है, वहां यह जो अलगाववादी तबके हैं, जो रेडिकल तबके हैं, इस प्रकार के संदेश देकर भारत में विघ्न पैदा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक अलगाववादी सोच को दर्शा रहे हैं। मामला यह है कि प्रोग्राम हमारा पूरा ख़त्म हो चुका था और ये लड़के बाहर निकल रहे थे। मेन जो एग्ज़िट गेट है उसी के पास खड़े होकर के कुछ लड़के खड़े थे। उसमें से एक लड़के ने ये नारा लगाया है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के ऊपर लोगों की आपत्ति आ रही है। लिहाजा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के बाद उसकी पहचान होती है जिसने ये किया है, तो उसके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई बनती है वो कानून के हिसाब से की जाएगी। सर, गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरीके की ये चीज़ें होना, ये मतलब क्या खबर देता है? देखिए, ऐसा है कि एमयू के तकरीबन 100 से ज़्यादा एमयू के अंदर जो है जो जितने भी फेस्टिवल हैं, नेशनल फेस्टिवल हैं, वो मनाए जा रहे हैं। कभी भी ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी जितने भी नेशनल फेस्टिवल होते हैं उनको पूरी आन बान शान के साथ, वो पूरी मर्यादा के साथ मनाती है। मैं कह रहा हूँ कि 100 साल के दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये किसी शरारती लड़के ने शरारत किया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है। जो एएमयू यूनिवर्सिटी में आए दिन झगड़ा विवाद फसाद होता रहता है, नारेबाजी होते रहते हैं, देश विरोधी नारे लगते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, इसे लेकर के हमें आपत्तिजनक स्थिति अलीगढ़ में कर दी जाती है। यहाँ दंगा भड़काने का काम होता है। ऐसा लगता है यहाँ दूसरा पाकिस्तान बनाने की साजिश रची जा रही हो भारत देश को। इससे पहले हमने ये पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उससे पहले ऐसा ना हो, भारत को दूसरा पाकिस्तान बनाने से पहले भारत हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का नाम रख के यहाँ सभी समाज के लोगों का एडमिशन, सभी धर्म के लोगों का एडमिशन हो। एमयू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एनसीसी के छात्र नारेबाजी करते नज़र आ रहे हैं। इस संदर्भ में यह वीडियो यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ने वाले एनसीसी के छात्रों से संबंधित है, जिसके बारे में यूनिवर्सिटी को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संज्ञानित कर दिया गया है। अब पंडित केशवदेव हिंदूवादी नेता वो कह रहे हैं इसको हिंदू यूनिवर्सिटी बना दीजिए। दरअसल इस तरह की जब वाकयात होते हैं ना, तो फिर ऐसे लोगों को मौका मिलता है कुछ कहने का, कुछ सुनने का। और ये शिक्षा के मंदिर हैं और अगर अवसर गणतंत्र दिवस का है, स्वतंत्रता दिवस का है, तो इसमें हम सब एक है, राष्ट्र हैं, उसी पर बात होनी चाहिए। किसी धर्म, किसी धार्मिक नारे या किसी विशेष श्रद्धा को लेकर बात नहीं होनी चाहिए। बात तो सिद्धांता होनी ही नहीं चाहिए। मंथन शुरू करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्जवारी साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। बिलाल भाई, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और हिंदूवादी नेता सौरभ चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, छात्र नेता भी हैं सौरभ आपका भी बहुत स्वागत। अलीगढ़ से सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद। ओपनिंग टिप्पणी बिलाल साहब की। बिलाल भाई, इस तरीके के जो घटनाक्रम वाकयात होते हैं, या क्या ये इस तरीके के क्या माहौल बनाते हैं जिससे शिक्षा या इस तरह के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं उन पर लोगों को सवालिया निशान उठाने का मौका मिले? देखिए दुर्गेंद्र जी, जिस तरह से जो छात्र मैंने आपके वीडियो के माध्यम से देखा, वो सभी एनसीसी के कैडेट
और 1948 में जब एनसीसी का स्थापना हुई थी तो इसके कुछ उद्देश्य को रूपांतरित किया गया था, जो अपने आप जो एनसीसी कैडेट को एक अनुशासन सिखाते हैं, राष्ट्र भावना से उत्प्रेरित करते हैं, साथ ही साथ आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी उत्पन्न करते हैं, और आप किस तरह से राष्ट्र निर्माण कार्यों में किस तरह से एनसीसी कैडेट के रूप में आगे काम आ सके, ये सब एनसीसी के अंदर सिखाया जाता है। तो एनसीसी के कैडेट होने के नाते कोई छात्र अगर इस तरह के नारे लगा रहा है तो यकीनन मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूं, क्योंकि ये एनसीसी की उस वर्दी का अपमान है, या कहिए कि एनसीसी के उस अनुशासन का अपमान है जो अनुशासन एनसीसी की वर्दी आपको सिखाती है, एनसीसी की पाठशाला सिखाती है। अब रहा इसकी इन्वेस्टिगेशन का सवाल। देखिए, इन्वेस्टिगेशन इस पर गठित कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता लगेगा कि किस वातावरण के अंदर ये नारे लगाए जा रहे थे, क्या क्या नारे लगाए जा रहे थे, किसी तरह का कोई प्रोवोकेशन तो नहीं था, आखिर ये नारे लगाने की नौबत क्यों आई, क्यों कोई आदमी ऐसा प्रोवोक क्यों हुआ, और अगर आप कोई आपको प्रोवोक कर रहा है तो आप प्रोवोक क्यों हो गए, इन सब पर अध्ययन की जरूरत है। ये जांच कमेटी अपने आप में तय करेगी। प्राथमिक स्तर पर एएमयू के प्रशासन द्वारा इस पर कार्रवाई कर दी गई है, और मैं बहुत ही नटशेल में ये कहना चाहूंगा कि छात्र का प्रथम कार्य जो होता है शिक्षा ग्रहण करना होता है, शिक्षा के माध्यम से आप अपना ज्ञानवर्धन करना होता है, और उस ज्ञान के माध्यम से यूनिवर्सिटी की जो अनुशासन है, यूनिवर्सिटी की जो एक सीमाएं हैं, उसके अंदर रहकर आपको अपने चरित्र का निर्माण करना ही आपका असली धर्म होना चाहिए, और किसी तरह की प्रोवोकेशन से बचना चाहिए। एक शिक्षक का, एक छात्र का पहला कर्तव्य और पहला धर्म है कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अपने चरित्र को राष्ट्र निर्माण में लगाए, और किसी तरह भी भावनात्मक रूप से अपनी चरित्र को, अपनी पर्सनैलिटी को आकार न दे, ताकि वो चीजें विवाद का विषय बने। छात्र हैं, समय समय पर यह गलती हो जाती है, भावनात्मक रूप से छात्र इस तरह की गलती कर देते हैं। मैं इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं मानता कि बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन ये भावनात्मक एक तरह से प्रोवोकेशन भी हो सकता है, या भावनात्मक गलती भी हो सकती है, जिसका सभी को ख्याल रखने की जरूरत है। ठीक बात। बिलाल साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, और वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमेशा से बिलाल साहब इस बात के पुरजोर वकील रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई, खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए वो हरदम इस बात को कहते रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई भाई अब छोड़ो, मदरसों के इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है, आप आगे आओ, जो अच्छी तालीम है उसको, ऐसा नहीं कि दीनी तालीम कोई खराब है, लेकिन अब आपको जरूरत है इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, आपको आईएएस बनना है, आपको निकलना होगा इस अजीब से मकड़ जाल से, आपको निकलना होगा। ये नहीं कि आप देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ के उसी मकड़ जाल में उलझ जाएं। एक ब्रेक ले रहा हूं। मन्नानवानी नहीं है, सारे तो मन्नानवानी नहीं है। अब आप तो छात्र नेता रहे, स्टूडेंट रहे, और जो छात्र होता है उसका दिल साफ होता है, मन साफ होता है, दिमाग भी साफ होता है, मैं मानता हूं, और आपका भी दिमाग, दिल और मन साफ होगा। सारे मन्नानवानी नहीं है। पढ़ने वाला लगभग छात्र जिहादी मानसिकता, आतंकवादी मानसिकता, आतंकवाद की नर्सरी मानकर एएमयू में जा रहा है। वहां के केवल और केवल 10% छात्र ऐसे जो भारत से प्रेम करते हैं। अच्छा, वो हिंदू होंगे, वो हिंदू होंगे, मुसलमान नहीं होंगे वो आपके मुताबिक? बिल्कुल सत्यता है यही। सारे मुसलमान देशद्रोही हैं? मैं सारे मुसलमान की बात नहीं कर रहा। सारे छात्र देशद्रोही हैं एएमयू के? बहुत सारे मुसलमान अशफाकुल्ला खां को नमन करते हैं, अशफाकुल्ला खां के भी वंशज हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पाकिस्तानी मानसिकता रखने वाले एएमयू में पढ़ाई कर रहे हैं, फ्री में पढ़ाई करते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं, और यहीं से देश को खत्म करने की साजिशों की तैयारियां करते हैं। ठीक बात है। सलमान काजी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। काजी साहब, एक तो जरा ये नारे का जरा मतलब समझा दीजिए। मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं इस मामले में, इसलिए जब मैं खामखा टांग अड़ाता नहीं हूं, चूंकि मुझे जिसका ज्ञान नहीं होता उसमें मैं टांग लगाता नहीं हूं कहीं भी, ना ही अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूं। चूंकि आप इस विधा के जानकार हैं, समझ आपको अच्छी है, तो ये अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, इसका मतलब समझा दीजिए, और किन किन अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। काजी साहब, काजी सलमान, आवाज जा रही मेरी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। जी।
सबसे पहले तो मैं आपको जो नारा लगा हुआ अल्लाह अकबर, आप उसका माना जानना चाहते हैं, आपके दर्शक भी जानना चाहते हैं। जी। अल्लाह अकबर के माने होते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, ईश्वर सबसे बड़ा है और भगवान सबसे बड़ा है, इसके माने सिंपल से हैं। और दूसरी रही बात, तो मैं इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं काजी नहीं हूँ जी। और इसको आप क्लियर कर लीजिए। और यहाँ पर जितने बैठे हुए लोग हैं, मैं संशोधित कर लेता हूँ, एएमयू के छात्र हैं सलमान साहब। मैं आपका परिचय एक बार पुनः करा देता हूँ। किसी लिपि त्रुटि के कारण आपका परिचय काजी के रूप में हुआ, मैं पुनः इसको संशोधित करता हूँ। सलमान साहब, एक तो आपने कहा कि भाई ये अल्लाह मालिक ईश्वर सबसे बड़ा है, और नाराय तकबीर का भी मतलब समझा दिए। नाराय तकबीर, तकबीर, नाराय तकबीर, इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है इसका? अरे नारा के माने नारा लगाना, किसी चीज को ऊपर उठाने के माने में आते हैं, बुलंद करने के माने में आते हैं। ठीक बात। और तकबीर के मतलब भी पढ़ने के, कसरत के माने में आते हैं। इन सब के कोई माने नहीं है, सिर्फ अल्लाह अकबर असल माना है। ठीक बात। किसी को जज्बे को उभारने के लिए आदमी कहता है ना, बढ़े चलो बढ़े चलो, इस तरीके का नारा होता है। ठीक बात। तो खैर, अभी मैं बहुत ही अच्छे, अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं सौरभ जी हैं और दीगर प्रवक्ता हैं, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे अल्फाजों में नवाज रहे थे मुसलमानों को और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को। मैं इन सब का दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अंदाज में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने प्रेजेंट किया है। और मैं सिर्फ एक गुजारिश कर लूंगा, कोई सफाई नहीं दूंगा, कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, आप सब आइए, आप सबका वेलकम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। चाय साथ पिलाऊंगा और इंशाल्लाह, और आप सब आइए, एक मरतबा विजिट करिए, अलीगढ़ का दिल देखिए। उसके बाद जो दिल के अंदर जो एमयू बसता है, इस हिंदुस्तान में दो ही ताजमहल हैं, एक महबूब का था और एक तालीम का। ये दूसरा जो ताजमहल है ना, इसको आप विजिट करिए, देखिए और आकर देखिए। मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, और किसी का जवाब देने के तो मूड में मैं हूं ही नहीं। आप 1000 एलिगेशन लगाइए, अभी सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, हाई कोर्ट जिंदा है, तो आप लोगों की कहने से कोई फैसला नहीं हो जाता है, और आप ना फैसले के मालिक हैं। ये जरूर है कि जमहूरियत है और यहाँ पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में संविधान इतना भी हक देता है कि जुबान संभाल कर रखना चाहिए। किसी को आप बैक वक्त आतंकवादी कह दो, बैक वक्त, ठीक है, कुछ भी होता रहता है ऊपर नीचे, बहुत किस तरीके से लोगों को मारा गया, काटा गया, उसको पूरे विश्वविद्यालय की फैक्ट्री कह रहे हैं। किसी एक को आतंकवादी नहीं कह रहे भाई, फैक्ट्री धक्का आतंकवादी पैदा कर रही है। सौरभ के मुताबिक तो यही है। सलूट कर रहा हूँ, सलूट, ऐसे लोगों को मैं सलूट कर रहा हूँ कि वक्त आ गया है कि जिस सलमान साहब, आप भी मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं क्या? ना ना ना, मोहब्बत की दुकान, आप भी वो दुकानदार हैं क्या मोहब्बत के? मैं तो सलमान साहब को उदाहरण पेश कर रहा हूँ, मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ सलमान भाई को। आप लोग जिन्ना की तस्वीर लगाने में इच्छुक रहते हैं, आपने कभी राजा महेंद्र प्रताप की तस्वीर तो लगाई नहीं, उनकी तो कभी जन्मदिन आपने मनाई नहीं। सौरभ कौशल कांत जी को ले लेते हैं। सौरभ वो काफी देर से बैठे हैं, डॉक्टर कौशल कांत जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कौशल जी, अलीगढ़ के एक हिंदूवादी नेता पंडित केशव ने लिख दिया प्रधानमंत्री को चिट्ठी कि इसको हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया जाए। वहाँ के छात्र नेता हैं, हिंदूवादी छात्र नेता हैं सौरभ। अब छात्र नेता भी हिंदूवादी मुस्लिमवादी हो रहे हैं। हम लोग जब कभी स्टूडेंट थे और छात्र राजनीति में कभी दूसरों के लिए नारे लगाते थे और कभी अपने लिए लगवाते थे, तो ये हिंदू मुस्लिम वाला कोई वादी हुआ नहीं करता था, लेकिन अब हो रहा है, समय है। कौशल जी, पूरे मसले पर आपकी टिप्पणी। देखिए, मेरी टिप्पणी तो यह है कि जो बिलाल साहब ने शुरुआती बात कही थी, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत है। जो भी नारा लगाया गया है ये एक धार्मिक नारा है, और धार्मिक लगाना कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन जो इस धार्मिक नारे का अभी तक मिस यूज होता रहा है, उसके बिहाफ पे एक नैरेटिव सेट होता जा रहा है कि एक नेगेटिव नारा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। कानून अपना काम करेगा, उस पर जांच होगी, जो भी जांच होगी उसके अकॉर्डिंग फैसला आएगा, और जो भी फैसला आएगा वो मुझे लगता है सबको मंजूर होना चाहिए। वो चाहे यूनिवर्सिटी प्रशासन का हो, इन्वेस्टिगेशन होगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने छात्र को सस्पेंड कर दिया गया। मुझे नहीं लगता है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी मुझे इस मामले में बहुत कुछ बोलना है, लेकिन हाँ,
क्योंकि मैं एक राजनीतिक वक्ता हूं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे यहां पर इस पर्टिकुलर इशू के लिए न समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नजर आ रहे हैं, न कांग्रेस के प्रवक्ता नजर आ रहे हैं, न किसी और पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता नजर आ रहे हैं। तो मैं प्रदेश के लोगों को यह दिखाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि देखिए किस सफाई से वो मुद्दे जिसपे कि विपक्ष बैकफुट पे होता है वो पैनल से गायब हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ चलती है। कानून का राज स्टैब्लिश है, योगी जी की सरकार है, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो सही कानून अच्छा, बीएचयू को भी थोड़ा ले लीजिएगा। बीएचयू की भी खबर एक आई है कि वहां भी जय श्री राम के नारे लगे हैं, तो उसको भी जरा समेट लीजिएगा इसी में। हाँ, मैं उसको भी समेट लेता हूं। मैंने पहला ही कहा कि बिलाल साहब ने जो कहा, एक तरफ जय श्री राम का नारा लग रहा है और दूसरी तरफ अल्लाह अकबर का नारा लग रहा है। जय श्री राम मैं यही देख रहा हूं कि ये गणतंत्र दिवस है और ये अब हम कहां आ गए हैं आज। अरे सुन, आप देखिए, परसेप्शन की बात होती है। जय श्री राम का नारा लगता है, जय हिंद का नारा लगता है, कोई खतरा नहीं होता है ना। लेकिन अगर अल्लाह अकबर का नारा लगा करके सरतन से जुदा किया जाता है, अल्लाह अकबर का नारा लगा करके आतंकवादी बम फोड़ते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगा करके वो सारी आतंकवादी की एक्टिविटी होती है, समस्या यहां पे है। इसीलिए मैंने कहा ये नैरेटिव का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं उस पर्टिकुलर मुद्दे पे गया ही नहीं। मैं तो सिर्फ यहां राजनीतिक बात कर रहा हूं कि प्रदेश की जनता आपके माध्यम से ये देखे कि वो विपक्षी पार्टियां जिनको आज यहां पे बैठ करके बोलना चाहिए तो वो भाग गई हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि आज अगर इसका समर्थन करेंगे तो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, इसलिए सारे राजनीतिक दल गए हैं। और मैं बिलाल साहब की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं, बाकी कानून अपना काम करेगा। ठीक बात है बिलाल साहब। कौशल जी ने तो लगभग आपकी बातों को ही कर दिया। बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं कौशल जी, और वास्तव में बहुत कम लोग ऐसे हमने देखे हैं प्रवक्ता कौशल जी जैसे, कि बहुत जस्ट बात करते हैं। वो प्रोफेसर डॉक्टर भी हैं पेशे से, असली वाले डॉक्टर हैं ये। मतलब मैं पीएचडी वालों को नकली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये वास्तव में आर्थोपेडिक सर्जन है, तो इन्होंने पूरे मसले की सर्जरी खुद ही कर दी है। बिलाल साहब, इस तरह की चीज़ों से क्या हासिल होता है, ये मैं ज़रा जानना चाहता हूँ। आप चूँकि दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारी हवा पानी आपको मिलती रहती है देश की, ऐसे मुद्दे क्यों कि पता चला सौरभ चौधरी बाहें चढ़ाए हैं, इधर से कोई काजी साहब बाहर चढ़ाए। हालांकि सलमान काजी ने कोई टिप्पणी नहीं की, कहा ठीक है भाई आप कहो, आपको सलाम है। देखिए दुर्गेंद्र जी, जो शिक्षा होती है ना, वो आपके मस्तिष्क का विकास करती है। एक कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी जी को मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा, और जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं और धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। उनका ये वो अक्सर हमको ये कहा करते थे कि जब संकीर्णता भावनात्मक रूप से मस्तिष्क पर हावी होती है तो बौद्धिकता को गौण कर देती है। तो दरअसल मसला ये है, ज्ञान आपकी बुद्धि को विकसित करता है, और आज के समाज के अंदर हमें ज्ञान के माध्यम से ही धर्म को समझना चाहिए। जब तक आप ज्ञानी नहीं होंगे, आप धर्म को भी नहीं समझ सकते। और अज्ञानी का धर्म, और मेरी नजर में वही संकीर्णता है जो सांप्रदायिक, आज के समाज में सांप्रदायिकता एक मानसिक बीमारी बन गई। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आदमी को हमेशा से बौद्धिक विकास की तरफ जाना चाहिए। जितना आप बौद्धिक विकास करेंगे, ज्ञानवर्धन करेंगे, खासतौर से स्टूडेंट्स को, छात्रों को, जिनको ये समझना चाहिए उनका धर्म ही शिक्षा ग्रहण करना है। अगर आप उस उद्देश्य से हटेंगे तो जिंदगी भर भटकते रहेंगे, क्योंकि भटकाने वाले लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा हैं और सही राह दिखाने वाले बहुत कम हैं। नटशेल में मैं यही कहना चाहूंगा कि भावनात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने उद्देश्यों को सामने रखें। और आज के समाज में आदमी इतना ज्यादा सांप्रदायिक हो गया है कि उसे खुद नहीं पता कि वो बोलते हुए अपनी मानसिक बीमारी का अपनी मानसिक बीमारी को सबके सामने ला रहा है। इस चीज का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, एक तरीके से सांप्रदायिकता की बीमारी हो गई है। सौरभ चौधरी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का पहलू है। सांप्रदायिकता किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो,
चाहे मुसलमानों के अंदर हो, चाहे हिंदुओं के बीच में हो, या समाज के किसी भी हिस्से में हो। सांप्रदायिकता आज विचारधारा के रूप में मैं नहीं लेता, सांप्रदायिकता को आज के वातावरण में एक बीमारी मानता हूं, मानसिक बीमारी। बिलाल साहब, एक आपने एक नई राह दिखाई है। मुझे लगता है अगली बार जब हम कभी सांप्रदायिकता पर डिस्कस करेंगे तो एक मनोवैज्ञानिक को भी अपने पैनल में रखेंगे। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मुझे लेना पड़ेगा। बड़ा पेचीदा मसला है। डॉक्टर कौशलकांत भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल धार्मिक नगाना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन उसका परसेप्शन ये देखना होगा कि परसेप्शन गलत हो रहा है। और इस बात को वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनसे पहले नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा और एक तरीके से परसेप्शन खराब हो गया कि यह नारा लगा कि कोई गलत काम करने जा रहे हो, या ये गलत लोग हैं जो ये नारा लगाते हैं। और वो कह रहे हैं भाई जय श्री राम का नारा लगाने का कोई खराब परसेप्शन नहीं है। ये दो तरीके से इस चीज़ को देखा जा रहा है और परसेप्शन का तो खेल है ही पूरा। सौरभ चौधरी, मुझे लगता नहीं कि आप कभी एमयू में पढ़े होंगे, या पढ़े होंगे तो फिर मैं नहीं कहता, लेकिन अचानक क्या दिमाग में क्या आता है कि क्यों हम ऐसा करें। आप लोग बड़े खतरनाक बयान देते हैं, बड़े बिल्कुल वो एक जुझारू टाइप के बयान दे देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों आपको क्यों लग रहा कि ये बिल्कुल पूरा यूनिवर्सिटी आतंकवादियों की फैक्ट्री है? सौरभ अनम्यूट करिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको। मैं समझता हूं कि यदि राष्ट्रभक्त बनना है तो एएमयू में हम जैसे युवाओं को पढ़ना भी नहीं चाहिए। यदि हमें भारत को मजबूती की ओर ले जाना और इसके देश की नींव कहे जाने वाले युवा को एएमयू में पढ़ने के लिए भेजा जाएगा तो निश्चित रूप से इस देश का उद्धार नहीं किया जा सकता। वहां पर केवल और केवल वही नर्सरी शुरू होगी, फिर एक मन्नान वाणी निकलेगा और वो देश का कल्याण करेगा आतंकवाद के रूप में, देश की पहचान दिलाएगा आतंकवाद के रूप में। मैं समझता हूं कि जो ये घटनाक्रम हुआ, अल्लाह अकबर के नारे में गणतंत्र दिवस पर लगाए गए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे युवाओं पर जितने भी लोग वहां मौजूद थे, इन पे अब तक एक मुकदमा दर्ज करके और एक अच्छा परिचय एएमयू के लोगों को देना चाहिए था। एएमयू की विभागीय जांच हम बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। 100 साल का एएमयू हो गया, आज तक ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि वहां पर देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों के ऊपर एएमयू ने मुकदमा दर्ज कराया हो या उनको जेल भेजने की व्यवस्था की हो। ये एएमयू को स्पष्ट करना पड़ेगा। बिलाल साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मैं उनकी बात पे आना चाहता हूं। हम सांप्रदायिकता पे बात करते हैं, हम कहते हैं बच्चों से गलती हो जाती है। इसी उत्तर प्रदेश के वो आज इस दुनिया में नहीं है। छोड़ दीजिए महाराज, अब नेताजी को छोड़ दीजिए। अभी मोदी जी ने उनको पद्म सम्मान दे दिया है, पद्म सम्मान दे दिया भाई। अब मोहर लगा दीजिए मोदी जी ने कि बड़े अच्छे आदमी थे वो। दुर्गेश जी जब उन्होंने कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है तो तमाम बलात्कार की घटनाएं निकल के आई। आज बिलाल साहब कह रहे हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है तो कल अरे वो मुलायम सिंह नहीं है भाई, वो पत्रकार हैं, वो नेता नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो भाई सौरभ भाई? मैंने उनको नेता नहीं बताया है, वो पत्रकार हैं। यदि मेरे देश का संविधान का चौथा स्तंभ ये कहे कि बच्चों से गलती हो जाती है तो रोड पे चारों तरफ अलीगढ़ नहीं पूरे देश में अल्लाह अकबर नजर आएगा। ये हमें आगे भाई आपकी केंद्र में सरकार, योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, भाई जो दोषी अब तक मुकदमा लिख जाना चाहिए। बिलाल साहब थोड़ी वहां इंस्पेक्टर हैं। योगी जी आप मुकदमा लिखवा दीजिए उन छात्रों के खिलाफ, गिरफ्तार करिए। बिलाल साहब रोके तो कहिए कि ये देशद्रोही हैं। योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो 2 मई 2018 को जिन्ना का फेवर करने वाले जो बाहर निकले एएमयू से, उनको पुलिस ने लठिया के अंदर घुसेड़ दिया। ये योगी जी के राज में हुआ, वरना उससे 100 साल अब कहां लाठी गई? लाठी फिर आ जाएगी, लेकिन आ जाएगी। बिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ चौधरी, बिलाल साहब को मौका देंगे। बिलाल साहब बोलिए। सौरभ चौधरी आपकी बात आ गई। सौरभ, बिलाल जी बोलिए। बिलाल जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि सौरभ डिबेट पे मौजूद हैं। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस पृष्ठभूमि में बात करना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ, और जिस भावनात्मकता से मैं बचने की बात कर रहा हूँ, और इस भावनात्मकता में ये इतने ज्यादा डिस्टर्ब लगे मेरे को कि मैंने जो शब्द बोले नहीं वो अपनी तरफ से जोड़ दिए। तो मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं
और कंजर्वेटिव इमोशनल हो रहे हैं। इनको भारतीय जनता बिलाल पार्टी साहब, के जब युवाओं की प्रवक्ता बात से आएगी और देश की बात आएगी तो तब मैं इमोशनली हूंगा। मैं आपको ठीक गलत नहीं है, बता ठीक रहा है, हमने मान लिया आप इमोशनल, अब उनको कंप्लीट करने दीजिए। फिर ठीक है सौरभ, सारे लोग इमोशनल हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बैठा हूं तो मैं इमोशनल नहीं हूं अपने देश के लिए, मैं भी इमोशनल हूं और शायद आपसे थोड़ा ज्यादा होऊंगा, कम नहीं। बोलिए बिलाल साहब, बोलिए बिलाल साहब, बोलिए। इनको अपनी बात रखने का सलीका खास तौर से जब ये पार्टिसिपेंट हो टेलीविजन चैनल पर, नहीं, तो भारतीय जनता बिलाल साहब, पार्टी बिलाल के साहब प्रवक्ता से सीख लेना चाहिए। उत्साही युवा हैं, ये मान के हम लोग चल रहे हैं, उत्साही युवा हैं। आप कंप्लीट करिए प्लीज, कंप्लीट करिए। मंथन अंतिम चरण में है, मैं फाइनल कमेंट डॉक्टर साहब का लूंगा जी। मैं यही कहना चाह रहा था कि ये भावनाएं जब संकीर्णता से मेल खाती हैं तो आपकी बौद्धिकता को क्षीण कर देती हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देती है। मेरा पॉइंट ही यही है कि आप अपनी बात को कूलली कीजिए, बहुत बहुत ही स्मार्टली कीजिए, अपनी बात को आर्टिकुलेट करना सीखिए, अपनी बात को समझाना सीखिए, तभी आप अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे। और जिस बात को मेरे ब्रदर सौरभ कहना चाह रहे हैं, वो अपनी बात को आर्टिकुलेट नहीं करना चाह रहे, कर पा रहे, और नकारात्मकता बार बार सहारा ले रहे हैं। मेरे उनसे यही हाथ जोड़ की विनती है कि वो नकारात्मक ना हो, संकीर्ण ना हो और भावनात्मक ना हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से अपनी बात रखने का तरीका सीखे। नहीं, निश्चित तौर पर कौशल जी इस मामले में बहुत वो है, लेकिन बिलाल साहब वास्तव में ये समस्या आती है और युवा यही बस ये है कि इसी जोश को कौशल जैसे लोग जो कौशल जी हैं वो काबू करके रखते हैं। बस यही है हमारी खूबसूरती इस देश की। पंडित केशव देव, आप इतना क्यों नाराज क्यों हैं इतना कि आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चला दो, गिरा दो, आतंकवादी, मतलब इससे भी कुछ कम में बात हो सकती है कि नहीं, ये बताओ आप इतना क्यों नाराज हो भाई? आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आप इतना नाराज है कि आवाज ही दर्शकों तक नहीं जा रही। केशव जी, पंडित केशव, विस्तार किया गया। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी कंप्लीट करिए, बोलिए प्लीज। यूनिवर्सिटी में महाराजा सूरजमल जी के द्वारा किले का विस्तार किया गया, लेकिन महाराजा सूरजमल के नारे कभी नहीं लगे। अरे तो लगवाइए ना नारा, किसने रोका है? क्या बिलाल साहब ने रोका है, सलमान ने रोका, हमने रोका, किसने रोका? ये सौरभ चौधरी ने रोका। लगवाइए, उसमें क्या दिक्कत है भाई? नारे कभी नहीं लगे यूनिवर्सिटी में, चाहे सिया राम के नारे कभी नहीं लगे। यहां तक कि अगर इन बच्चों को यूनिवर्सिटी में नारेबाजी करनी है, धरना प्रदर्शन करना है, राजनीति करनी है, तो ये पढ़ाई करने क्यों आते हैं? हाँ ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात। ये बात महत्वपूर्ण है कि भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई बड़ी सबसे अहम विषय तो यही, पढ़ाई करो। फाइनल कमेंट के लिए मंथन खत्म होने जा रहा है। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, फाइनल कमेंट आपका। दुर्गेश जी, जी पार्टी के वर्तमान सांसद हैं, इन्होंने जिन्ना की तस्वीर हटाऊंगा वादा नहीं आज तक पूरा किया, तो यहाँ तो हमें लगता है केशव देव जी के लिए एक अलग से डिबेट करनी पड़ेगी। मैं वादा करता हूं करूंगा आपके लिए एक डिबेट आगे अलग से। अब कृपया शांत हो जाइए और फाइनल कमेंट के लिए हम डॉक्टर कौशलकांत जी के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब। दुर्गेश जी देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक सोचना पड़ेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अगर इतिहास में जाए तो इनके बनाने वाले सर सैयद अहमद खान थे, और उन्होंने ही सबसे पहले एंग्लो ओरिएंटिक कॉलेज खोला था जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो जो इसके रूट में जो है ना, एक अगर मैं चाहूंगा कि दर्शकों से मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, जैसा बिलाल साहब कह रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि जो दर्शक सुन रहे हो एक अलीगढ़ विचारधारा करके आपको पढ़ने को डॉक्यूमेंट मिलेगा, उस अलीगढ़ विचारधारा को पढ़ें। समस्या क्या है कि जैसे अगर मेरा घर है और मेरे घर में एक बार कोई अपराध मैंने कर दिया तो मेरे घर को बड़े शक की नजर से देखा जाता है दुर्गेश जी। पूरा मोहल्ला हमसे बच के चलता है। वही हाल यूनिवर्सिटीज का हो गया है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे तत्व पाए गए, और स्पेशली अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देखें जहां पर जिन्ना की तस्वीर अगर अभी भी टांगी जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेंटिमेंट हर्ट होंगे। जो बिलाल साहब कहने की बात कर रहे थे, मैं बड़े आर्टिकुलेटेड और बड़े समझदारी से बात कर रहा हूं कि अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अपने होता क्या है कि जैसे अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं ज्यादा साफ सुथरी तरह से चलूंगा, अगर क्योंकि हर आदमी मेरे ऊपर डाउट करेगा। यही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को करना चाहिए, क्योंकि उसका एक भी गलती
पूरे समाज में एक नेगेटिव इंपैक्ट देती है। क्यों? क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है, अलीगढ़ विचारधारा पाकिस्तान विचारधारा को जन्म देती है। पाकिस्तान विचारधारा के हिसाब से पाकिस्तान कोई देश नहीं, पाकिस्तान एक विचारधारा है। पाकिस्तान की विचारधारा ये कहती है कि भारत मक्का है और पाकिस्तान मदीना है। ये सब बहुत पढ़ने की बात है। मैं चाहूंगा कि जो छात्र सुन रहे हैं, जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं, कृपया उसको पढ़ें, तो आप बेहतर डिबेट कर पाएंगे, एक अच्छा कंटेंट पब्लिक को दे पाएंगे। और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो अपने आप को क्लीन रखना सीखें। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अगर शक हो रहा है बार बार, क्योंकि जब भी एंटी नेशनल एक्टिविटी, अब मैं उनको ये नहीं सर्टिफिकेट दे रहा हूं कोई एंटी नेशनल है, बिल्कुल नहीं, लेकिन जब भी कुछ ऐसा देश के खिलाफ कोई आंदोलन माना जाता है या सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन माना जाता है, तो कुछ यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आता है। तो ऐसे में अगर अल्लाह अकबर जैसा नारा अगर लगाया जाएगा गणतंत्र दिवस के दिन, तो कहीं ना कहीं देश के देशभक्तों की भावना आहत होती है। मुझे लगता है वहां के प्रशासन को, वहां के छात्रों को उससे बचना चाहिए। और मैं अपने बाकी राजनीतिक दल से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें ऐसे मुद्दे पर आकर के अपने विचारों को रखना चाहिए, जिससे प्रदेश की जनता। प्रोफेसर डॉक्टर कौशलकांत जी, आपका बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, आपका शुक्रिया। सौरभ चौधरी, आपका शुक्रिया। पंडित केशव देव और सलमान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और बहुत संजीदा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहा। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज, कुछ पढ़ने लिखने की बातें के साथ इस मंथन को उन्होंने फाइनल कमेंट, अंतिम टिप्पणी अपनी दी। वाकई बड़ी काबिले गौर टिप्पणी थी और वास्तव में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अब अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में उसे पाक साहब साबित करना होगा। जीवन में ऐसे वक्त आते हैं जब अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तो शायद मुझे लगता है कि वहाँ के प्रशासन, वहाँ के छात्र इसके लिए तैयार उनको होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अब वक्त चलते चलते का और चलते चलते में भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र, कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी लगातार मौसम की मार, सुरक्षा का संकट, तमाम उसके बीच लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के साथ कदम ताल की देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।